जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 2, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ लेक्चर नंबर 2 ऑल मीडियम्स के लिए है। चाहे आप जैक बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप आईसीएसई से हो, आप कोई भी मीडियम के क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सेशन होने वाला है। और आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास प्रोवाइड किया गया है, पहले आप उसको देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है ऑल मीडियम्स के लिए। और लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको फर्स्ट रूल बताया था और फर्स्ट रूल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी कराया था, एग्जांपल्स भी कराया था, और आज भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे फर्स्ट रूल से रिलेटेड। इसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, है ना, सेकेंड रूल की ओर। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट रूल में क्या कहता है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अगर है तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये तो आपको बता चुके हैं। तो देखिए क्या कहता है कि रूट ओवर एक्स, थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना, कि एक्स टू द पावर एन का अगर इंटीग्रेशन पूछे तो क्या कीजिएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है ना, आप प्लस का सी इंटीग्रल कांस्टेंट ये होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इधर लिख के रख देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आइए फटाफट हम लोग करते हैं काम को। एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस का 1 अब प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रूट ओवर एक्स, एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। तो इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को लिखना पड़ता है सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू, हम लोग आई बराबर मान लेंगे रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो अच्छा रूट ओवर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब, अच्छा देखिए रूट का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब क्या होता है हाफ, और हाफ बाप बाप बोल के एक्स के मुंडी पर चढ़ जाता है। क्या बोला मैंने, रूट का मतलब होता है हाफ और हाफ बाप बाप बोल करके मुंडी पर चढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा एक्स के माथे पर एन रहे तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है, जहाँ पर सी क्या होता है, वेयर सी क्या होता है, सी क्या होता है बाबू, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, सी को हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो अच्छा तो वही बात है, हाफ रहे है ना, या 1 रहे 2 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए एक्स के माथे पर हाफ को रहने देते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं, फिर नीचे में भी हाफ रहने देते हैं, एक जोड़ देते हैं, अब प्लस का सी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर में एक्स के माथे पर हाफ प्लस 1 का एलसीएम क्या होता है 3/2, नीचे में भी 3/2 हो जाएगा, है ना, अब प्लस का सी। तो ये 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 अब प्लस का सी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा, पिछले वीडियो लेक्चर सेशन से ही मैं इस चीज़ को आपको बता ही रहा हूँ। ठीक, तो अभी क्या करना है, हम लोग और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेंगे और हम लोग और भी आगे हम लोग समझेंगे। ठीक ना, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 रहा। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की और डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है ना, देखिए कहता है कि 1/5 रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि m रूट अंडर a टू द पावर n रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n/m लिख सकते हैं। ठीक ना, जो अंदर रहेगा वो ऊपर चल जाएगा, जो बाहर रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट आई बराबर हम लोग लेट कर लेंगे 1/5 रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, ये कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्या बाबू, देखिए 1 ये एक्स है तो एक्स को सबसे पहले लिखेंगे, 4 है ना, 4 को ऊपर में लिख देंगे और नीचे में 5 लिख देंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए क्या है कि आई बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर 4/5 है तो ऊपर चला जाएगा तो एक्स टू द पावर -4/5 हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर -4/5 को हम लोग लिखेंगे -4/5 प्लस का 1, ठीक है ना, नीचे में -4/5 प्लस का 1। ठीक है, अब प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई बराबर क्या हो जाएगा, है ना, देयरफॉर आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका आई बराबर हो जाएगा, हाँ तो आपका आई बराबर क्या हो जाएगा
ये देखिए एक्स टू द पावर माइनस 4/5 प्लस 1, तो हम लोग इसका एलसीएम साइड में कर सकते हैं। माइनस 4/5 प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, तो -4 प्लस का 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/5, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/5, है ना। तो क्लियर है आपको, तो एक्स टू द पावर 1/5, ठीक। और नीचे भी क्या होगा 1/5, 1/5 प्लस का c इक्वल्स टू, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/1, है ना, या फिर 5 ही लिखिए डायरेक्ट, एक्स टू द पावर 1/5 अब प्लस का c, ये 5/1 हो जाता है, 1/5 पलटेगा तो पलटता है तो फिर 5/1 हो जाता है, तो एक्स टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/5 प्लस c, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे हम क्रिटिकल क्वेश्चंस को आपके सामने डील करेंगे, ठीक ना। ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए और भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा बाबू, ठीक ना, मैं आपको एकदम एंड तक पढ़ाऊंगा, एकदम एंड तक, मतलब कुछ भी चीज़ आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक ना। एकदम एनसीईआरटी लेवल को पूरा एकदम चट कर जाना है, एनसीईआरटी की किताब को पूरा खत्म कर देना है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो भी आर डी शर्मा होगा, आर एस अग्रवाल होगा, और भी जो भी बुक होते हैं, चाहे केसी सिन्हा का हो, एमएल खन्ना का, जो भी बुक होगा आपको मैं करवाऊँगा, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल 3 अब करेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल 3 में कहता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 टू दी पावर 3 log x और बेस 2, है ना, इंटू dx, यही ना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले बात ये है ना, n log m और बेस e रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, log m के माथे पर n लिख सकते हैं, बेस का e लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट। अच्छा उसके पहले तो हम लोग सॉल्यूशन लिखना पड़ता है ना, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, आइए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन SOLU। अब लेट कर लेते हैं, लेट i बराबर हम लोग मान लेते हैं 2 टू दी पावर 3 log x बेस 2 इंटू dx, ये मान लिया मैंने। अच्छा आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, i बराबर ये 2 होगा, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये n की तरह काम कर रहा है, और x जो है x के यहाँ पर x जो है कि m की तरह काम कर रहा है ना। मैंने कहा, क्या कहा, बात को समझिए जरा, ठीक, तो ठीक है, मैंने जो कहा उस बात को समझिए। यहाँ पर 3n की तरह काम कर रहा है और x m की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 2 के माथे पर log जो है उसको रहने देंगे, ठीक है, और x के माथे पर क्या करेंगे, 3 लेके चला जाएंगे, और ये 2 है और ये आपका dx है, ठीक। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक, ये 3 जो है x के माथे पर चला गया, ठीक है। और एक आपको मैं फॉर्मूला अभी लिखवा रहा हूँ, उस फॉर्मूले पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। a टू दी पावर log m बेस a रहे, ध्यान दीजिएगा बातों को, मेरे हम जो बोलना चाह रहे हैं, a टू दी पावर log m बेस a रहे, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, बेस a, इस पोजीशन को बेस कहते हैं, और ये जहां पर m है इस पोजीशन को आर्गुमेंट कहते हैं, जहां पर m है उस पोजीशन को आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहां पर a के जगह पर 2 है और log है, और m के जगह पर x³ है, और बेस 2 के जगह पर वहां पर a है। तो अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये 2 है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा कहीं भी होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं m लिखते हैं, ठीक ना। समझ रहे हैं ना कि समझ रहे हैं, a log m बेस a रहे तो हम क्या करते हैं, a कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ m लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली m के जगह पर x³ है तो वो x³ रह जाएगा इंटू dx। और कुछ अब दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला जस्ट आप उतार लीजिए, है ना, बगल से इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे, इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, x टू दी पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, अब प्लस का c, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 अपॉन में 4, अब प्लस का c, हो गया आंसर, है ना। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर, ठीक। तो आइए
एग्जाम्पल नंबर 4 पे पढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4, देखिए बाबू क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, e टू दी पावर log x बेस e अपोन में रूट x इंटू डी एक्स। देखिए यही क्वेश्चन है, e टू दी पावर log x बेस e अपोन में रूट x इंटू डी एक्स। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो लेट करेंगे सॉल्यूशन लिख करके, लेट I इक्वल्स टू e टू दी पावर log x बेस e अपॉन रूट x इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको एक फार्मूला से अवगत कराया है कि a log m बेस a रहे तो डायरेक्ट हम लोग m लिखते हैं। तो भाई मेरे e टू दी पावर log x बेस का e, a के जगह पर e है और x की जगह पर m है या फिर m के जगह पर x है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x हो जाएगा, x निकल जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर में हो जाएगा आपका e log x बेस e के जगह पर x और नीचे में रूट x का रूट x ही रहेगा इंटू का dx। ठीक है ना। चलिए ये फार्मूला तो आप उतार लीजिए, जरूरी देख रहे हैं कितना काम का फार्मूला है। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो i इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, नीचे में रूट x है तो x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x। तो ये रूट x कैंसिल और ये ऊपर में dx बचा, तो रूट x फिर ऊपर में बचा और इंटू का dx। तो रूट x का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है, देखिए रूट का मतलब हाफ होता है और हाफ बाप बाप बोल के चढ़ जाता है मुंडी पर, तो चढ़ने दीजिए। ठीक ना। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, i इक्वल्स टू हम लोगों का x टू दी पावर हाफ इंटू डी एक्स आया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1 अपोन में हाफ प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1 3/2 और नीचे में 3/2 प्लस का c। ठीक है ना। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको और इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब ये ऐसा लिख सकते हैं 2/3 x टू दी पावर 3/2 अब प्लस का c हो गया ना। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे कि अभी अभी आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को लिख लेते हैं। ठीक, तो e टू दी पावर 7, अच्छा इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, है ना। लेट करके सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप। ठीक ना, सॉल्यूशन लिख करके डैश करके फिर आप लिखिएगा लेट i बराबर क्या लिखिएगा, e टू दी पावर 7, है ना, log x बेस e माइनस e टू दी पावर 5 log x बेस e अपॉन e टू दी पावर 5 log x बेस e माइनस e टू दी पावर 3 log x बेस e इंटू डी एक्स। आप लिख लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन आपका है, लिख लिया मैंने, आप लोग भी लिख लिए होंगे। आइए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, और ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, log लिख करके x के माथे पर 7 लिख सकते हैं ना, x के माथे पर 7 लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं आराम से। ठीक ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, बेस का e हो जाएगा। ठीक ना, मतलब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना n log m का, तो वो होता है log m टू दी पावर n हो सकता है, तो वही लिखा कि x टू दी पावर 7 हो सकता है, माइनस का फिर e टू दी पावर log x के माथे पर 5 बेस का e, फिर नीचे में क्या लिखेंगे, e टू दी पावर log x के माथे पर 5 बेस का e, फिर माइनस e टू दी पावर log x के माथे पर 3 बेस का e। ठीक है ना, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। जो फॉर्मूला आप नहीं जानते वो बगल में मैं लिख देता हूँ, वो आप उतार लिया कीजिए। ठीक, तो वो इम्पॉर्टेंट है।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्यों कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a log m बेस a रहे तो a कट जाता है, बचता है m। तो उसी प्रकार से ई कट जाएगा, बचेगा x टू द पावर 7 और माइनस x टू द पावर 5 बचेगा, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा, ई कट जाएगा, बचेगा x टू द पावर 5 और फिर ई कट जाएगा, बचेगा x टू द पावर 3, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा आपको ये सब चीज़। फार्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है जो फार्मूला है, बार बार फिर आगे आने वाले क्लासेस में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। x टू द पावर 7 x टू द पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर कौन है, x टू द पावर 7, उसके बाद मिनिमम कौन है, x टू द पावर 5। तो x टू द पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, जो मिनिमम है उसको कॉमन ले लीजिए, बचेगा x टू द पावर 2 माइनस का 1, ठीक। तो नीचे में देखिए मिनिमम पावर कौन है, x टू द पावर 3, तो उसको कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x टू द पावर 2 माइनस का 1, ठीक है ना। x टू द पावर 3 इंटू 1 करेंगे, x टू द पावर 3 होगा, x टू द पावर 5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस x टू द पावर 5 होगा, ठीक है ना। क्लियर है, सेम काट देते हैं, काट सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारा, x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 3 इंटू dx, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2, बेस का बेस से में तो पावर का पावर जुड़ सकता है, तो x टू द पावर 3 लिख दीजिए, है ना। तो नीचे में x टू द पावर 3 बचा है, तो x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 कट गया इंटू का dx, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा, पहले आप ऊपर वाला लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आगे i बराबर माने हुए थे ना, तो ये हमारा हो गया x टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर 2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 अब प्लस का c, तो क्या हो जाएगा प्लस का c। तो इधर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका i बराबर आ गया x टू द पावर 3 प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस c। तो ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 पर हम लोग फोकस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस x इंटू डी एक्स। तो देखिए आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, log a और बेस a सेम रहे, मतलब आर्गूमेंट में ये वाला हिस्सा को कहते हैं आर्गूमेंट और इसको कहते हैं बेस। आर्गूमेंट और बेस अगर सेम रहे तो उसका वैल्यू होता है 1, उस log का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस x को 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। और एक बात आप समझिए, ये x एक्सिस है, इसका एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया dx, है ना। तो 1 इंटू डी एक्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स को लिखेंगे dx, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट को अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये x डैश है, ये x है, ठीक है। तो ये पूरा अगर इंटीग्रेट कर देंगे क्या मिलेगा, स्मॉल x मिलेगा। पूरा dx को जोड़ते जाएंगे, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx जोड़ते गए तो क्या मिल गया, x मिल गया, है ना। समेशन मतलब आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा dx, है ना। n का वैल्यू 1 से लेकर के, n का वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर होगा, यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट नंबर हो सकता है। इसका हम लोग 10 टुकड़ा किए होंगे, इसका हो सकता है 5 टुकड़ा किए होंगे, कुछ भी हो सकता है। n इक्वल टू 1 से लेकर के 5, 10 कुछ भी हो सकता है। जब इस dx को जोड़ा जाए तो x हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। एक लकड़ी 10 मीटर का है, ठीक ना। अब उस लकड़ी को आप जो है कि 1-1 मीटर के या 2-2 मीटर में तोड़ते हो, 2-2 मीटर के अंतराल में आप तोड़ रहे हो। एक लकड़ी 10 मीटर का है, 2-2 मीटर में तोड़ रहे हो, 2-2 मीटर में तोड़ रहे हो, तो उसका कितना पार्ट होगा, 5 पार्ट होगा, है ना। 1 2 3 4 और 5 पार्ट होगा, ठीक ना। कितना पार्ट होगा, 5 पार्ट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, उसका 5 पार्ट हो जाएगा, है ना। टोटल आपका जो है कि 20 मीटर का है, तो 10 मीटर का, माफ़ कीजिएगा 10 मीटर का, तो 2 2 2 2 2 मतलब 2 पंजे 10 मीटर। तो कुल मिलाकर के कितना पार्ट हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। तो ये कितना पार्ट में स्प्लिट होगा, ये किस पर निर्भर करता है कि लकड़ी का लंबाई कितना है और लकड़ी को आप कितने सेंटीमीटर में या कितना मीटर में तोड़ रहे हो, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझना क्या चाह रहे हैं, देखिए
हम लोग यहाँ पर समझना ये चाह रहे हैं, देखिए हम लोग dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 में हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, log x और रूट x इंटू का dx। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो आप जेन्युइन जो प्रोसेस है पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर लेट i बराबर, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, आप उस चीज़ को लिखा कीजिए क्योंकि आप स्टूडेंट हो। आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखोगे, फिर लेट करोगे, लेट i बराबर, क्योंकि ये तो i बराबर नहीं ना दिया हुआ है, तो i बराबर लेट करना पड़ता है, लेट i बराबर x अपॉन x log x बेस रूट x इंटू dx। तो देखो बच्चा, हम लोग इसको लिखेंगे log x, ठीक ना, का पावर कुछ नहीं तो 1 ही होगा। अब रूट x का मतलब क्या हो गया, हाफ, अब इंटू dx, है ना, हाफ का रूट का मतलब हाफ होता है। अच्छा यहाँ पर एक फॉर्मूला देखिएगा, log m बेस टू द पावर n a टू द पावर k, तो क्या होगा, ये देखिए ये जो n है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, इनटू में, और k डिवाइड में चला जाएगा, log m बेस a होगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा, log 81 अपॉन 243, तो 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और ये 243 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 4 के जगह पर कौन है, n है, 4 के जगह पर कंपेयर कीजिए n है, और 5 के जगह पर कंपेयर कीजिए तो k है, ठीक ना, a टू द पावर k मतलब 3 टू द पावर k, तो समझ रहे हैं ना। इधर log 3 बेस 3 आ गया, तो log आर्गूमेंट और बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 4/5 इंटू 1, समझ रहे हैं ना। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक, चलिए तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग, जरा देखिएगा बात को समझिएगा, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर जो बात को समझ रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। ये क्या है, ये 1 के जगह पर है क्या, 1 के जगह पर आपका है n, तो n बाहर आ जाएगा 1। अच्छा फिर हाफ के जगह पर क्या है, k है, k डिवाइड में आ जाएगा, मतलब हाफ डिवाइड में आ जाएगा, फिर बचेगा क्या मेरा, log x बेस x इंटू dx, ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हमको ऊपर इरेज करना पड़ेगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, है ना, कॉल नंबर आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना, 9693967379, या आप ज़्यादा बेस्ट होगा आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि मैं भी तो बिजी रहता हूँ, ठीक ना, तो अगर फ्री रहूँगा तो आपका कॉल रिसीव कर लूँगा, ठीक ना। देखिए i बराबर आपका क्या हो गया, तब ये 1 अपॉन 1/1 हो गया, कुछ नहीं तो, और ये 1/2 को लिख सकते हैं 2/1, और log x बेस x को लिख सकते हैं 1, है ना, क्योंकि देखिए आर्गूमेंट और हमारा बेस सेम हो गया, ठीक ना, इसीलिए लिख सकते हैं 1 इंटू का dx। तो हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 1 फिर 1, तो 2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। आंसर में क्या हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 इंटू dx, तो ये होगा 2, 1 इंटू dx को dx लिख सकते हैं, तो 2 और dx का भी इंटीग्रेशन हमने देखा x होता है, अब प्लस से एक इंटीग्रल कांस्टेंट अपने मन से 2x प्लस c, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए तो ये सब चीज़ आप उतार लिए होंगे, और हम लोग आगे और बढ़ेंगे। ये अब फार्मूला, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, उधर का फार्मूला आप उतार लीजिए, ठीक ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी के लिए कुछ होमवर्क्स है ना, फर्स्ट रूल से रिलेटेड, ये आप होमवर्क उतार लीजिए, और जो बच्चा पहले करके होमवर्क देगा, ठीक ना, उसके लिए गिफ्ट रहेगा, इनाम रहेगा, ठीक ना। जो बच्चा सबसे पहले होमवर्क करके देगा वही हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख ले, 9693967379, है ना, 9693967379 पर व्हाट्सएप पे ये भेज देना इसका सॉल्यूशन। जो बच्चा पहले देगा होमवर्क करके उसको गिफ्ट मिलेगा, और उसका फ़ोटो भी जो है कि यहाँ पर हम शो करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, और हम लोग इस बार मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। और अगर बच्चों से ये सब नहीं बनेगा तो फिर मैं बना दूंगा, ठीक ना, बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, साइन बाई, एक एग्जांपल को समझा देते हैं कैसे बनेगा। साइन x है, ठीक ना, और नीचे में कॉस स्क्वायर x है, तो नीचे में कॉस स्क्वायर x को कॉस x इंटू कॉस x लिख सकते हो ना भाई, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10x, और 1 बाई कॉस बचेगा, तो बचेगा क्या, उसको क्या लिखेंगे सेक x, और आपको मालूम है सेक x इंटू डी एक्स, सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक x, अब प्लस का c होता है, तो इसी प्रकार से सब बनेगा।
cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा 2 sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो ना 1 माइनस cos 2x, तो cos 2x कट जाएगा। देखो भाई सिंपल एक एग्जांपल हम इसको डील कर देते हैं। cos 2x है, अब प्लस 2 sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, नीचे में cos स्क्वायर x है ना इंटू dx, तो cos 2x कट जाएगा, बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू dx, तो 1 बाई cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इंटू dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, अब प्लस का c है ना। देखिए भाई ये सब उन्हीं बच्चा को बनेगा जो 11 क्लास में ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज पढ़े होंगे है ना, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला, तो उनसे बन जाएगा। और जो बच्चे का नहीं बनेगा तो उसके लिए हम हैं नेक्स्ट क्लास में फार्मूला भी बताएंगे और इसको बना करके भी आपको दिखलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। और पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों के बीच, आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए, तभी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे आने वाले समय में इससे भी अच्छा मतलब पीपीटी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, तो ये सब तो आप ही का मतलब आप ही लोग के बदौलत हो सकता है, आप है तो हम हैं, ठीक ना। तो आप लोग सपोर्ट जब तक नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो हम तो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।